लक्ष्मी करेगी आत्महत्या करने की कोशिश और ऋषि के पापा मार देंगे ऋषि को 100 से तमाचा और लक्ष्मी की जान पर आएगा बड़ा खतरा और ऋषि को होगा अपने किए का एहसास। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी ऋषि को ढूंढती हुई मलिष्का के घर पहुंचेगी और मलिष्का के गार्डन में लक्ष्मी की नजर शादी के मंडप पर पड़ेगी, तभी लक्ष्मी को एक पल के लिए काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से जब लक्ष्मी ऋषि को ढूंढने के लिए गार्डन में शादी के मंडप के पास पहुंचेगी और ऋषि को मलिष्का के साथ शादी करते हुए और मलिष्का के साथ 7 फेरे लेते हुए देखेगी, तब लक्ष्मी के जीते जी होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी रोते हुए जोर से चिल्लाएगी ऋषि। जहाँ पर ऋषि का मलिष्का के साथ आखिरी 7वां फेरा पूरा होने ही वाला होगा, तभी ऋषि लक्ष्मी की पुकार सुन लेगा और लक्ष्मी की अचानक से आवाज सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और मलिष्का के सामने ही ऋषि दौड़ते हुए लक्ष्मी के पास जाएगा, लेकिन लक्ष्मी तब तक वहाँ से दूर जा चुकी होगी और ऋषि को लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी और मलिष्का ऋषि को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि शादी का आखिरी फेरा लेते जाओ। यह सुनकर ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि तुम्हें समझ नहीं आता, लक्ष्मी अभी अभी यहाँ पर आई थी और वो अभी कहाँ चली गई है इसका कुछ अता पता नहीं है, मुझे लक्ष्मी को ढूंढना होगा। यह ऋषि गुस्से से मलिष्का को कहकर वहाँ से तुरंत चला जाएगा और ऋषि के साथ शादी करने का मलिष्का का पूरा सपना टूटकर बिखर जाएगा और मलिष्का को लक्ष्मी पर गुस्सा आएगा। लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी को हर जगह चारों ओर रास्ते पर ढूंढेगा, तब लक्ष्मी के कहीं न मिलने की वजह से ऋषि सीधे घर जाएगा और ऋषि को लगेगा कि लक्ष्मी शायद घर में है, जिस वजह से परेशान होते हुए ऋषि जब घर में आयुष से मिलेगा, तब आयुष से पूछेगा कि लक्ष्मी को तुमने देखा है, वो यहाँ पर है क्या नहीं। तब आयुष कहेगा कि क्या हुआ ऋषि भैया। तब ऋषि गुस्से से कहेगा कि मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तू सिर्फ ये बता कि लक्ष्मी को तुमने देखा है क्या नहीं, क्योंकि लक्ष्मी कहीं नहीं मिल रही। तब ये ऋषि की आवाज सुनकर ऋषि के पापा वीरेंद्र को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन जब ऋषि के पापा और ऋषि की माँ ऋषि को शेरवानी के शादी के जोड़े में देखेगी, तभी वीरेंद्र और नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वीरेंद्र को और नीलम को कंफर्म यकीन हो जाएगा कि ऋषि अभी अभी मलिष्का के साथ शादी करके आया है और उसे लक्ष्मी ने देख लिया है, जिस वजह से जब ऋषि के पापा वीरेंद्र ऋषि को पूछेंगे कि लक्ष्मी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, तब ऋषि कहेगा कि वो कहीं नहीं मिल रही, उसने मुझे मलिष्का के साथ शादी करते हुए देख लिया, तब से वो गायब हो गई है, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। तब ये सुनकर ऋषि के पापा को काफी बड़ा शौक लगेगा और गुस्से में ऋषि के पापा मार देंगे ऋषि को 100 से तमाचा और कहेंगे कि अगर मेरी बेटी लक्ष्मी को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी बेटी लक्ष्मी को तुम कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, लक्ष्मी मुझे यहाँ इस घर में चाहिए। जिसके बाद जब नीलम की बारी आएगी और नीलम को अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा कि ऋषि ने उसकी बात नहीं मानी और उसका भरोसा तोड़ा है, इसीलिए ऋषि की माँ नीलम भी ऋषि पर काफी ज्यादा गुस्सा होगी और मार देगी ऋषि को 100 से तमाचा। लेकिन वहीं लक्ष्मी रास्ते पर रोती हुई जंगल की ओर आगे बढ़ती जाएगी, जहाँ पर बीच रास्ते में जब माता जी का मंदिर आएगा, वहाँ लक्ष्मी रोती हुई सर पटकती हुई कहेगी कि क्या मेरे नसीब में ऐसा पति आपने लिखा था, क्या मेरा भाग्य इतना बुरा है, अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं, जो मुझसे प्यार करने वाला पति वो मेरे ही साथ नहीं है बल्कि किसी और के साथ है, तो मैं इस दुनिया में जी के क्या करूँ। ये कहकर लक्ष्मी रोती हुई पहाड़ियों पर पहुँच जाएगी। वहीं ऋषि के पापा लक्ष्मी को ढूंढ कर लाने के लिए ऋषि को घर से बाहर निकाल देंगे और कहेंगे कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है और अगर तुझे मेरा बेटा कहलाने के लायक बनना है तो तुझे यहाँ पर मेरी बेटी लक्ष्मी को लाना होगा। यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी को ढूंढने के लिए बाहर चला जाएगा। वहीं लक्ष्मी पहाड़ियों पर ऋषि के साथ के अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए पहाड़ियों से कूदने का फैसला कर लेंगे और ऋषि की गलतियों की वजह से क्या लक्ष्मी को आत्महत्या करना चाहिए या फिर ऋषि से बदला लेना चाहिए और ऐसे ऋषि जैसे पति को लक्ष्मी को एक दूसरा मौका देना चाहिए क्या नहीं। और अब आपको धोखेबाज ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक को सब्सक्राइब करें।